जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है सेल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सेल मतलब कोशिका। सेल इसका मतलब क्या होगा, हिंदी बोलते हैं बेटा, कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका क्या है, सेल क्या है। सबसे पहले देखेंगे क्या कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी, यानी जो कोशिका का अध्ययन है उसको बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या कि बताइए जो सेल है यानी जो कोशिका है, कोशिका कौन सा टर्म से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है या ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया इससे बेटा लैटिन वर्ड से लिया गया है, यानी कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, यानी जो है ना लैटिन शब्द से ये लिया है, कौन सा, कोशिका का। ठीक है, इसके बाद तो यह क्या कि इसकी डिस्कवरी कौन किया था, अलग सबसे पहले जो है ना सेल को कौन देखा था, तो उनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक, है ना। तो सन जो है ना सन 65 यानी कि 1665 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किए थे, यानी कि कोशिका का खोज किए थे, कौन, रॉबर्ट हुक ने दिए थे। ठीक है, अब बात की जाए क्या कि सेल है क्या। सेल हम लोग कहते हैं कि सेल, तो सेल हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, क्या बोलेंगे, बॉडी, है ना। तो सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी को है ना सबसे छोटी इकाई, है ना, यानी बोलेंगे क्या, शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग कोशिका बोलेंगे, यानी कि सेल हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, सेल हम लोग बोलेंगे, यानी शरीर जो है सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। जैसे आप जानते हैं क्या कि मान लेते हैं क्या ये हमारा कोई बॉडी है ना, तो मैंने बोला क्या कि सब छोटी है हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो मान लेते हैं क्या सेल है, जब कई सारे हमें सेल मिलेंगे, है ना, यानी कई सारे जो है सेल के ग्रुप होंगे, यानी कई सारे सेल मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, टिश्यू बनता है। क्या बनेगा, टिश्यू बनेंगे। जब कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। जब कई सारे ऑर्गन मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी का निर्माण होगा, यानी जो यहाँ पे क्या, शरीर यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी यहाँ बनेगी। तो यानी कहने मतलब क्या है कि जो टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। जब कई सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन कई सारे मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक बॉडी बनेगा, है ना। जैसे बोलूं कि मान लेते हैं कोई एक रूम है, उस रूम की सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे वो रूम बना है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ईंट बोलेंगे, यानी ब्रिक्स बोलेंगे। इस तरह से बोलूं कि मान लेते हैं कोई रूम है, अब रूम की सबसे छोटी इकाई क्या है, ब्रिक्स है, यानी जो ईंट है। अब कई सारे जो है ना ब्रिक्स हुए, जब कई सारे ब्रिक्स मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वॉल बनेंगे। जब कई सारे वॉल मिलेंगे तो क्या बनेंगे, यहाँ पे एक रूम बनेगा। और कई सारे रूम मिलकर क्या बनाएंगे, एक घर का निर्माण करेंगे, यानी हाउस, यानी घर का निर्माण करेंगे। जिस प्रकार क्या है, घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, उसकी ईंट है, ब्रिक्स है, उसी प्रकार क्या हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी बेटा, सेल बोलते हैं। और सेल हमारे जो है ना क्या होते, कई सारे सेल होते हैं, एक सेल नहीं होता, कई सारे सेल होते हैं, है ना। और सेल जो क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना, जिससे हमारे बॉडी में क्या, जिसको हमारे बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो सेल क्या करेगा, सेल में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, सेल में होता है, जिससे हम लोग क्या सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। तो ये इसका कार्य हो गया। और सेल क्या होता है, नेक्ड आई से विजुअल नहीं होते हैं। अगर पूछ लिया क्या कि ह्यूमन बॉडी में हमारे सेल का टाइप कैसा है,
यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो जो हमारा जो ह्यूमन होता है वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, मल्टी मतलब हो गया कई सारे सेल से एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। एक सेल से जो है ना ह्यूमन बॉडी का निर्माण नहीं होता है। अगर जो है कई सारे सेल लगे हमारे बॉडी में तो उसी को बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलेंगे। यानी ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे बेटा, आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पे अगर बात किया गया कि जो रॉबर्ट हुक थे, जो यहाँ पे रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो है ना कहां पर सेल की डिस्कवरी की है ना। यानी बोला जाए क्या कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहां पर देखा। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखा वहां पे, एक क्या था, एक जो है ना प्लांट, एक बोले क्या डेड प्लांट। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने एक क्या था, डेड प्लांट का कोई था, डेड प्लांट था। डेड प्लांट में क्या, उसके जो कॉर्क था है ना, उसके जो कॉर्क में था, कॉर्क में जो है ना उन्होंने क्या देखा था, इसकी जो है सेल को देखा था। कोशिका को उन्होंने सबसे पहले कहां पर देखा था, एक जो है डेड प्लांट के उसकी कॉर्क में। कॉर्क मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लकड़ी कोई ऐसा ढक्कन नुमा ऐसा होता है कॉर्क है ना, उसमें क्या दिखे थे उन्होंने, जो है ना क्या दिखे थे, सेल दिखे थे। ठीक है। और क्या उस जो है ना जो सेल देखे थे लकड़ी की कॉर्क में, उसका शेप कैसा था, तो उसका शेप बेटा कैसा था, जब सबसे पहले जो है टीम ने जो है सेल की डिस्कवरी की है, हाँ इस पे कॉर्क पे लकड़ी जो है ना उड़ती जो है किसके थी, उड़ के कॉर्क थी, कि उसका जो है ना शेप कैसा था। तो शेप बेटा कैसा था, तो उसका कैसा था, ये हनी या बोले क्या, या बोल सकते हैं क्या, कॉम ऑफ हनी बी, कॉम ऑफ हनी बी, हनी बी। यानी कहने का मतलब क्या है, मधुमक्खी के छत्ते का, कैसा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था, छत्ते के आकार का जो कॉर्क था ना वो इस टाइप का था। और जिससे आप देखते ना कुछ इस टाइप का था, ये जैसे एक ये सेल हो गया, एक यहाँ से ये सेल हो गया, ऐसे कुछ टाइप का, ऐसे कुछ यहाँ पर मधुमक्खी जो है ना कॉर्क यानी जो है छत्ते के आकार के यहाँ पे क्या थे, इस पे वो जो है डिस्कवरी यहाँ पे किए थे। इस टाइप का कोई क्या था, कॉर्क था, उसमें क्या देखा था इन्होंने, सबसे पहले सेल देखे थे है ना। और सेल जो है कैसे नाम पड़ा बेटा, तो इस सेल मतलब क्या होता है, हम लोग जो है ना जो ब्रिटेन लोग वाले होते हैं उस सेल को क्या बोलते हैं बेटा, उस सेल को बोलते हैं कमरा है ना। तो उन्होंने जो है ना ये जो कॉर्क था ना ये ऐसे कमरा टाइप का, इसी के नाम उन्होंने क्या दिया, इसी के नाम पर जो कोशिका है सेल जो है इसी के नाम पर क्या दिया उन्होंने, सेल नाम दिया। ठीक है। तो मधुमक्खी जो है छत्ते में क्या उन्होंने जो है सेल देखे थे। ठीक है। अगर बोला क्या कि जो सबसे पहले जो है ना लिविंग बॉडी में है ना, तो सबसे पहले जो है ना लिविंग बॉडी में उन्होंने जो है लिविंग बॉडी में कौन जो है ना सेल जो डिस्कवर किए थे, यानी लिविंग बॉडी में सबसे पहले सेल कौन देखा था, तो उनका नाम क्या था बेटा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किसी लिविंग बॉडी में, लिविंग बोले क्या, जो जीवित जो है ना, लिविंग जो जीवित, किसी जीवित जो है ना शरीर में, किसी जीवित शरीर में क्या सेल जो है देखा, इस जीवित शरीर में लिविंग बॉडी में क्या सेल देखा है ना। और वो क्या सेल किसकी थी, तो वो सेल किसकी थी बेटा, वो थी आपकी बोले क्या बैक्टीरिया, किसकी वहां पे वो थी बैक्टीरिया की सेल थी। कहां थी वो बैक्टीरिया की सेल थी। पूछ लिया क्या कि सबसे पहले लिविंग बॉडी में सेल डिस्कवरी कौन किया था, तो उनका नाम क्या था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था। उन्होंने सेल जो है ना कहां पे देखा, बैक्टीरिया के बॉडी में देखा। और ये बैक्टीरिया कहां पे, वो गार्डन में क्या वाटरिंग कर रहे थे उस समय क्या उन्हें वहां पे क्या बैक्टीरिया के जो है ना उसके बॉडी में क्या सेल जो वहां पे देखा, कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है ना। फिर आगे यहाँ पे चलेंगे, अगर यहाँ कुछ देखें क्या कुछ यहाँ पे डिस्कवरी हम लोग देखेंगे। जैसे पूछ गया था क्या कि ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, स्पर्म की खोज किसने की थी, और जो है ना आरबीसी हो गया है ना, प्रोटोजोआ हो गया। यही बात किया क्या कि स्पर्म की खोज किसने की थी, कौन बोले यहाँ पे, स्पर्म की
स्पर्म की खोज किसने की थी यहाँ पे? सबसे पहले क्या, स्पर्म या इसको बोलते हैं क्या बेटा, शुक्राणु। स्पर्म की खोज किसने की है ना। दूसरा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या इसको बोलते हैं क्या, जीवाणु। इसकी खोज किसने किया था, है ना। थर्ड यहाँ पे क्या है हमारा, थर्ड जो है यहाँ पे आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, इसी बोलते हैं क्या, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसकी खोज किसने की थी, है ना। थर्ड यहाँ फोटो पूछी, यहाँ पे जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटो क्या बोलेंगे, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इन सब की खोज कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। इसकी भी कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसने कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। प्रोटोजोआ भी कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए थे। यानी इन सब की खोज कौन किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा जाए क्या, ये बताइए सेल का जो है ना नॉमिनेट कौन किया, सेल का नामकरण, सेल का या बोले क्या कि सेल का जो है ना सबसे पहले जो है सेल का नामकरण कौन किए थे यहाँ पे, ठीक है ना। सेल का नामकरण कौन किए थे, तो सेल का नामकरण कौन किए थे यहाँ पे, उनका नाम क्या था, ऑस्टर हर्डविग। उनका क्या नाम बेटा, ऑस्टर हर्डविग। अगला क्या, सेल का नामकरण कौन किए थे, ऑस्टर हर्डविग, हर्डविग। ऑस्कर हर्डविग ने क्या किया था, सेल का नामकरण किए थे। सेल के नामकरण कौन किए थे, ऑस्कर हर्डविग किए थे, है ना। फिर यहाँ पूछा जाता है क्या कि सेल क्या है, हमारी बॉडी की सेल क्या है, सेल को लोग क्या बोलते हैं, तो सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल क्या है, सेल हमारे बॉडी की क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट ये देखेंगे बेटा आपने, तो मैंने क्या बताया कि सेल जो है ना, सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कहने मतलब क्या है, कोशिका क्या है, तो कोशिका एक क्या है, कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी जो है, किसी बॉडी की, है ना। इकाई है किसकी, शरीर या बोले क्या, किसी बॉडी की, है ना। तो जो है कोशिका बॉडी के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे बताया था कि जैसे हम लोग है कि सेल जो है ना क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बेटा, तो आप जानते हैं सेल होता है। जब कई सारे सेल मिलेंगे क्या बनेंगे, यहाँ पे टिश्यू बनता है। जब कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। जब कई सारे ऑर्गन मिलेंगे क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो एक बॉडी का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जो इस प्रकार जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी बेटा बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल बोलेंगे हम लोग, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है, जो ऐसे सेल से जो टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन मिलेंगे क्या बनेगा यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे क्या बनेगा, बॉडी। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है इसी बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल मतलब क्या होता है, फंक्शनल मतलब क्या होता है कि हर एक सेल, हर एक कोशिका जो है ना, हर एक कोशिका या बोलूं मैं, हर जो है ना जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, बॉडी जो है ना हर एक कोशिका क्या करती है, वर्क करती है। यानी जो बॉडी आपकी है वो क्या, हर एक सेल पे क्या करती है, वर्क करती है। एक एक सेल पे क्या करती है,
कार्य करेगी। अगर एक ही सेल पे कार्य करती है तो इसी को बोलते हैं क्या, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा कि ये पूरा आपका जो है ना ये स्ट्रक्चर जो बना रहा है इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर। और जो हमारी बॉडी हर एक सेल पे क्या, हर जो है ना प्रत्येक सेल पे क्या करती है, कार्य करती है। अगर प्रत्येक सेल में कार्य करेंगे तो उसी बोलते हैं क्या, फंक्शनल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोले बेटा, उसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क्या, सेल थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल थ्योरी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल थ्योरी कौन दिया है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। देखो तो सेल थ्योरी कौन दी बेटा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम तो क्या था, स्लाइडेन एंड सॉन। क्या नाम था, स्लाइडेन, स्लाइडेन। इनका नाम क्या बेटा, इनका नाम था स्लाइडेन, स्लाइडेन और सॉन, और सॉन, स्लाइडेन एंड सॉन। इसमें क्या बोलेंगे, स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड सॉन। ये बेटा दो वैज्ञानिक थे, है ना, एक नहीं दो। ये स्लाइडेन क्या था, ये जो है ना ये बायोलॉजिस्ट थे, ये बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे आपके, ये जो है ना ये जो आपके बॉटनिस्ट थे, है ना, ये क्या थे आपके, बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। यानी कि ये जो है ना जंतु विज्ञान शास्त्री थे, जंतु विज्ञान शास्त्री थे। और ये क्या थे, ये जो है ना पादप विज्ञान शास्त्री थे, पादप विज्ञान शास्त्री थे, पादप विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है, जंतु विज्ञान शास्त्री एंड पादप विज्ञान शास्त्री। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना जो जंतु है एनिमल उन पे वर्क करते थे, और ये जो है ना पादप यानी प्लांट, पादप मतलब क्या हो गया, पौधे, ये पौधे बोल करते हैं। इन्होंने दोनों ने क्या बताया, इन दोनों ने क्या बताया, दोनों ने क्या बताया कि all living things, all living made up of a cell, a cell। तो इन्होंने क्या बताया कि सभी जो लिविंग्स हैं, सभी लिविंग्स, वो जो है ना सभी लिविंग्स, एक जो है ना सभी लिविंग्स की जो शरीर है, सभी लिविंग्स की बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो सभी लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स हैं उनका बॉडी सेल से मिलकर